हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेक्चर पार्ट 1। ओके, सो लाइट वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो एग्जैक्टली एक कैमरा की तरह वर्क करती है ना। और हमारी आई में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में एंटर होने वाली लाइट को हमारी आंखों की स्क्रीन विच इज़ नोन एज रेटिना उस पर फोकस कर देता है और वहाँ पे इमेजेस बन जाती हैं। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है तो वो समझते हैं हम। सो वन बाय वन अभी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, उसका फंक्शनिंग समझते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन आई। ओके, हमारी जो आई है एक्चुअली इट इज समवॉट स्फेरिकल, पूरा रेगुलर स्फेरिकल नहीं है बट स्फीयर जैसा ही शेप है। और एक आई बॉल बनता है approximately whose diameter is 2.3 सेंटीमीटर approximately, है ना। और ये सिर्फ इतना फ्रंटल पार्ट ही हमारे स्कल से एक्सपोज्ड है। सो इट इज एक्चुअली दिस बल्जिंग, है ना। इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें सो इट इज अ स्फेरिकल बॉल, है ना। ओनली द फ्रंटल पार्ट इज एक्सपोज्ड फ्रॉम आवर स्कल, सो वो हमें दिखाई देता है सिर्फ। सो इट इज आई बॉल विच इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली लगभग 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। सो दिस इज व्हाट अ ह्यूमन आई लुक्स लाइक, है ना। ऐसा कुछ रफली स्ट्रक्चर है उसका। सो वन बाय वन सारे पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम ये जो हमारी आई बॉल है उसमें आउटर से इनवर्ड्स सारे पार्ट्स वन बाय वन रेस्पेक्टिवली हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये इतना पार्ट जो है ना, ये यहाँ तक का, इसके पीछे वाला ये सारा पार्ट, ये हमारे स्कल के अंदर का पार्ट है ना। और ये इतना पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये एक्सपोज्ड पार्ट है जो हमारा स्कल से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर ये जो आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, ये आउटर पार्ट जो हमारी आई बॉल का है उसको कवर करता है। इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, and because it is transparent, so but obviously when light enters our eye it will refract, so maximum refraction light का कॉर्निया पे ही हो जाता है। ठीक है, तो आगे जो लेंस है वो सिर्फ थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ में, बाकी मैक्सिमम 62 75 टू 80% तक का जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया पे ही हो जाता है। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंटल पार्ट ऑफ द आई बॉल। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर आई बॉल, आई बॉल की प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, अब देखो कॉर्निया से एक बार लाइट रे अंदर एंटर हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक ओपनिंग है। ठीक है, जहां से लाइट एक्चुअली एंटर हो जाती है। दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल, है ना। हमारी आंखों में ये जो सेंट्रल ये ब्लैक पार्ट है ना, ठीक है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है ना। यूरोपियन कंट्रीज में ब्लू भी होता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज आइरिस। आइरिस बोलते हैं इसको। ये वाला देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट एंड दिस इज नोन एज आइरिस। ये आइरिस है क्या? ये एक मस्कुलर डायफ्राम है। मस्कुलर डायफ्राम मीन्स एनी मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स टू रीजन्स, है ना। मस्कुलर डायफ्राम का मतलब एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो दो अलग अलग रीजन्स को सेपरेट कर रही है। कौन कौन से रीजन को सेपरेट कर रही है? इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला। तो इसके आगे वाला कॉर्निया और इसके पीछे ये आई लेंस है। इन दोनों को सेपरेट करता है ये आइरिस। एंड इट ऑल्सो गिव्स कलर टू आवर आई, हमारी आंखों को कलर भी दे रहा है ये आइरिस। ठीक है,
ध्यान से अगर इस आइरिस को देखोगे, ये जो ब्लैक पार्ट है उसके एग्जैक्टली सेंटर में एक छोटा सा होल है। सो दैट होल इज प्यूपिल। वो जो फ्रंटल पार्ट है वहां पे जो माइन्यूट ओपनिंग है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो एक बार जब लाइट रे कॉर्निया से एंटर हो जाती है, बिकॉज कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, इट विल एंटर आवर आई बॉल, ठीक है। एक बार जब कॉर्निया से एंटर हो जाती है तो फिर वो प्यूपिल से आगे जाती है, प्यूपिल से एंटर होती है, ठीक है। प्यूपिल से कितना लाइट एंटर होगा? प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई। कितनी लाइट आ रही है वो प्यूपिल पे डिपेंड कर रहा है। बट प्यूपिल के साइज को कौन एडजस्ट करता है? कितनी लाइट प्यूपिल से एंटर होगी उसको कौन एडजस्ट करता है? आइरिस। देखो प्यूपिल एग्जैक्टली सेंटर का ऐसा होल है, इसको मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, ठीक है। ये मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है, इसका नाम है आइरिस, ठीक है। ये और ये दोनों, ठीक है। और ये जो बीच का ओपनिंग है ना, दिस इज, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बना देता हूँ, दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। तो ये लाइट रे जो आ रही हैं ये कहाँ से एंटर होती हैं? प्यूपिल से एंटर हो जाती हैं। अब देखो प्यूपिल का सिंपल सा लॉजिक है, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ओपनिंग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एंटर होगी, प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट एंटर होगी, ठीक है। तो ऐसे डेली लाइफ सिचुएशंस क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कई बार रात में आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, सडनली पावर कट होता है, ठीक है। अब पावर कट जब होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद हमें थोड़ा ब्लर ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है। एटलीस्ट हमारा फर्नीचर का है वो उतना दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो थोड़ा टाइम लगा है ना, ये एडजस्टमेंट में, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिख रहा था बट थोड़ी देर के बाद दिखने लगा। कि कैसे हुआ? जब लाइट चली गई, पावर कट हुआ, तब हमारी आंखों को क्या रिक्वायरमेंट फील हुई, है ना? मैक्सिमम लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए तब हमें कुछ दिखाई देगा, ठीक है। सो आइरिस ने खुद को रिलैक्स किया, है ना, द आइरिस रिलैक्सेस इटसेल्फ। सो आइरिस जब रिलैक्स हुआ तो प्यूपिल का साइज ओपन हो गया, बड़ा हो गया, प्यूपिल ओपन होके बड़ा हो गया, तो मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर हुआ, है ना। तो जब तक ये एडजस्टमेंट हो रहा था, आइरिस खुद को रिलैक्स कर रहा था, तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बट थोड़ी देर के बाद दिखना स्टार्ट हो गया, ब्लर ब्लर थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन, हम एकदम से ब्राइट लाइट में एंटर हो जाते हैं, डार्क रूम से ब्राइट लाइट में चले गए, मूवी थिएटर से बाहर निकले और सडनली सनलाइट में एकदम से, सो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है और क्योंकि हम डार्क रूम से आए हैं तो हमें वो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थोड़ी देर के बाद हमें क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है इसका एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन हुआ अभी। ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं हमें, तो आइरिस ने क्या किया, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिससे प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। प्यूपिल का साइज छोटा हुआ तो कम लाइट हमारी आंखों में एंटर हुई, है ना। तो वो थोड़ा सा टाइम लगा इस एडजस्टमेंट में, उसके बाद हमें क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो प्यूपिल इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द लाइट रेज एंटर्स द आई बॉल, ओके। एंड आइरिस इज अ मस्कुलर डायफ्राम which regulates or you can say controls the size of the pupil, okay. so cornea हो गया, pupil हो गया, iris हो गया, ठीक है। अभी यहां से लाइट अंदर एंटर होगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया जिसे हम बोलते हैं आई लेंस, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं और आई लेंस भी बोलते हैं, है ना। नेचर का कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। सो
अभी ऑलरेडी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो चुका था, अभी जो फोकल लेंथ में फाइनर एडजस्टमेंट्स करने हैं वो कहाँ पे होता है, आई लेंस पे। सो आई लेंस का रोल क्या है, आई लेंस फोकसेस द लाइट रे ऑन द स्क्रीन ऑफ आवर आई विच इज नोन एज रेटिना। ये जो लास्ट पार्ट है ना, दिस इज द स्क्रीन ऑफ आवर आई, यहाँ पे लाइट रे को फोकस कर देता है और स्क्रीन पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट देखा है उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, सो आई लेंस का क्या काम है, इट फोकसेस द लाइट रे ऑन द रेटिना विच इज द स्क्रीन ऑफ आवर आई। ठीक है, एंड व्हाट इज रेटिना, रेटिना acts as a screen of our eye where the light ray from the eye lens is getting focused, है ना, और यहीं पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व। यहां से देखो ये नर्व अटैच्ड है, ये नर्व हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देती है, ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचा देती है, ब्रेन डिसाइड करता है कि उसने क्या देखा, है ना, और इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है। सो ऑप्टिक नर्व इज अ नर्व दैट कैरीज दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन एंड ब्रेन अल्टीमेटली यू कैन से रिकॉग्नाइज, अगर उसने ऑब्जेक्ट पहले से देखा है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं तो पहली बार देखा है उस ऑब्जेक्ट को या उस सिचुएशन को तो वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल वर्किंग हो गया। अभी देखो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ये वाला जो स्पेस है ना, ये दिस, यहां पे एक फ्लूइड है, लिक्विड है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। अभी इस एक्वस ह्यूमर का रोल क्या है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर ये जो लिक्विड है ये एक्चुअली हमारे आई बॉल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड थिंग, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है सेल्स को, स्पेशली कॉर्निया और आई लेंस के बीच में है तो कॉर्निया के सेल्स और आई लेंस के सेल्स को स्पेशली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक और काम है इसका एक्वस ह्यूमर का, है ना, आई बॉल को स्टेबिलिटी भी दे रहा है। ठीक है, अदर देन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ दीज सेल्स। तो यहाँ आसपास के जो सेल्स हैं उनका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको आई से बाहर निकालने का काम भी किसका है, एक्वस ह्यूमर का है। ठीक है, अब देखो लेंस के आगे जाते हैं हम, तो लेंस और रेटिना के बीच में भी काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी वही एक काम तो कॉमन है इसका भी, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द आई बॉल, आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द लाइट टू रेटिना। अभी देखो आई लेंस से आगे जब लाइट रे बढ़ेगी तो उसको किससे पास होना पड़ेगा, विट्रस ह्यूमर से पास होना पड़ेगा रेटिना तक पहुंचने के लिए, है ना। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द लाइट फ्रॉम लेंस टू रेटिना, है ना। तो ये इन दोनों लिक्विड के काम हो गए। अब थोड़ा सा रेटिना पे वापस से आते हैं। तो मैंने आपको बताया दैट रेटिना एक्ट्स लाइक स्क्रीन ऑफ आवर आई, हमारी आंखों की स्क्रीन है जहां पे एक्चुअली इमेज फॉर्म होती है ना। बट ऐसा क्या है रेटिना पे कि वहां पे जाके इमेज फॉर्म हो जाती है। रेटिना पे जैसे ही लाइट रे फॉल होती है ना, तो रेटिना पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, लाइट सेंसिटिव सेल्स, सो दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर लाइट। तो जैसे ही लाइट इस पे फॉल होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो लाइट रे के जो सिग्नल्स, लाइट रेज जो आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये जो ऑप्टिक नर्व है ये ब्रेन तक पहुंचा देती है. सो रेटिना इज हैविंग लाइट सेंसिटिव सेल्स विच गेट्स एक्टिवेटेड when light ray fall on them, and these cell converts these light rays into electrical impulses, and these electrical impulses are taken to the brain by the help of optic nerve. Okay, so this is the role. और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं. पहला है कोन्स, दूसरा है रॉड्स. सो कोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? जब हम ब्राइट लाइट में देखते हैं ना, तो कौन से सेल्स रेटिना के ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं? कोन्स, है ना. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, you can say, if somebody is watching anything in bright light, then cones will get more activated as compared to rods. तो cones bright light के लिए responsible है, bright light में देखने के लिए, आई मस्ट से, है ना, और color differentiation के लिए, and color differentiation. ठीक है, तो ये दो काम है इसके. तो मान लो कि दिन में हम देख रहे हैं कुछ बाहर, है ना, तो कौन से सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे? कोन्स. इन्हीं का काम है ब्राइट लाइट में देखना और कलर डिफ्रेंशिएट करना. रॉड्स जो हैं इसका अपोजिट, है ना, डिम लाइट में अगर हम देख रहे हैं तब इनका काम है. तो अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि भाई जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं या नॉक्टर्नल बर्ड्स, नॉक्टर्नल मीन्स जिसे निशाचर बोलते हैं हिंदी में, जो रात को बहुत क्लियरली देख लेते हैं, जैसे उल्लू हो गया भाई, आउल, है ना, और दूसरे जो भी एनिमल्स हैं लाइक हाइना, है ना, जो रात को बड़ा क्लियर देख लेते हैं, तो उनकी आईज में, रेटिना पे रॉड्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोन्स. तो देखो डिम लाइट के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है कि डिम लाइट में क्लियरली देखना हो तो रॉड्स रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उनमें रॉड्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोन्स. ओके, तो ये हमारा हो गया ह्यूमन आई. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग. सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ह्यूमन आई, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है और इस पर से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. सो द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई. ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.